आओ करते हैं काम। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय सिया राम। यदि आपने अभी तक कुलदीप सिंह राजावत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। जय जय सिया राम। हेलो हाँ 100 रुपए और 80 परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम कहना योगिना विगम्य। सेवक का जो धर्म है वहां धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में पात्र विशेष कहता है सिर भर जाम उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। तो दो बातें हो गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं, आगम निगम पुराण। आगम माने शास्त्र, निगम वेद, पुराना पुराण। शास्त्र वेद और पुराण तीनों से प्रश्न किया गया इसी धर्म को लेकर के, तो तीनों का उत्तर एक ही था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाए। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन है। तो तीन बातें हो गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म कठोर धर्म, सेवक का धर्म कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया कि अगर सेवक का धर्म कठोर है, सेवक का धर्म कठिन है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना कठिन है, कितना कठोर है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर इसका निरूपण किया। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। देखिए थाली पढ़ी गई है, समझ में आई होगी पर सबकी समझ में नहीं आई होगी, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। इसमें पहला शब्द है हर। हर माने भगवान शंकर, हर हर। गिर, गिर माने पर्वत, ते गुरु, गुरु माने भारी। इसी से शब्द बना है गरुता, गरु सेवक धर्म। शब्द बन गया हरगिर। हरगिर माने शंकर जी का पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। के जले लासा कैलासा।
शब्द बन गया कैलाश पर्वत। गुरु उससे भी गुरु सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है। कैलाश बहुत भारी है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी हर घर के वो सेवक धर्म है। सेवक स्वामी की सेवा करे, लेकिन कैसे करे? तो फिर शास्त्र का एक संबंध मिला। कहा सकल प्रकार विकार विहाई। एक और बात आई, सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोग विहाई। साहिब की सेवा कैसे करे, स्वामी की सेवा कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोग विहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर, तब सेवा। इसी में सेवक का हित है। सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोग विहाई। सारे सुखों को छोड़ दे, लोभ का परित्याग कर दे, चाहना न करे। मिलना विषय अलग है, चाहना न करे। देखिए संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है। नहीं, शब्द अनुपयुक्त हो गया, दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या संभव है? तो कहा सेवक सुख चाह, मान भिखारी, बेसरी धन, शुभ गति में विचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी। तो लगता है कि नभ दूध चाहिए। क्या क्या संभव? सेवक सुख की चाह ना करे, असंभव। सेवक सुख चाह। और मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति अगर सम्मान की कामना करे, असंभव। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की चाह ना करे, तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो फिर धन ठहरने वाला नहीं है, व्यसनी धन। और स्वगति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति यश की कामना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार माने चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति अगर चार पुरुषार्थ की चाह ना करे, असंभव। अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दूध चाहिए प्राणी। नभ माने आकाश, ऐसा लगता है मानो आकाश को दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहिए। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना कामना करें तो ये सब असंभव। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं कि सरव राम जय शिवधन कोरा तो साहस भाव संसोर मोरा। अब देखिए कितना विचित्र खेल है। इधर से कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि नहीं शत्रु हमारा। इधर से दास तुम्हारा और उधर से शत्रु हमारा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी को शत्रु दिखाई दे रहा है, और सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सासवाऊ शत्रु, शास्त्राभाव के समान दिखाई दे रहा है शत्रु। अच्छा, जो धनुष तोड़ने वाला इनको शत्रु दिखाई दे रहा है, क्या वही धनुष तोड़ने वाला जैसा इनको दिखाई दे रहा है, क्या वैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है?
इन्हें शत्रु दिखाई दे रहा है और आप लोगों को क्या शत्रु लगता है? दृष्टि एक होती है, दर्शन, दृष्टि, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृश्य एक है, देखने वाले अनेक हैं, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं है। एक ही दृश्य को तमाम लोग देखते हैं तो सब लोग उस दृश्य को एक तरह से नहीं देखते, सब अपने अपने ढंग से देखते हैं। आइए दृश्य का दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। दृश्य एक है और देखने वाले अनेक हैं, पर उस दृश्य को सब लोगों ने कैसे देखा? क्या एक ढंग से देखा? बोले ना। कैसे देखा? तो कहा जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। जिसकी जो भावना थी उस भावना के अनुसार उन्होंने दृश्य का दर्शन किया। आइए दृश्य में दिखा रहा हूं। एक दृश्य है, देखने वाले बहुत हैं, पर कैसे देख रहे हैं? भावना के अनुसार। अब जैसे इस दृश्य को रणधीर राजाओं ने देखा तो कैसे देखा? तो कहा देखे भूप महारणधीरा। तो कैसे देखा? बोले मनहु वीर रस धरे शरीरा। ऐसे देखा मनो वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया। ये रणधीर राजाओं के देखने का प्रकार था। अब दृश्य वही है, अब दूसरे लोग देख रहे हैं तो क्या रणधीर राजाओं की तरह देख रहे हैं? ना। इसी दृश्य को जिस समय कुटिल राजाओं ने देखा तो कैसे देखा? तो कहा डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी। तो ऐसा लगा कि मनो भयानक मूर्ति। अब कुटिल राजा देख रहे कि उन्हें भयानक मूर्ति का दर्शन हो रहा है। रणधीर राजा देख रहे इसी दृश्य को तो उन्हें वीर रस दिखाई दे रहा है। अब इसी दृश्य को और लोगों ने देखा। रहे असुर छल छोनिप बेसा। देखिए आप लोग सुयोग जानकार लोग बैठे हैं, यहाँ एक शब्द प्रयोग हो गया छोनिप। छोनिप माने, छोनिप माने ये शब्द बना है छोनी से। छोनी माने होता है पृथ्वी और छोनिप छोनी के पति अर्थात पृथ्वी के पति अर्थात राजा। जैसे भू, भू माने पृथ्वी और भूपति राजा। तो ऐसे छोनिप पृथ्वी के पति अर्थात राजा। रहे असुर छल छोनिप बेसा। तो कैसे देखा? बोले दिन प्रभु प्रकट काल सम। असुर राजाओं को काल की तरह दिखाई दे रहे हैं, कुटिल राजाओं को भयानक दिखाई दे रहे हैं, रणधीर राजाओं को वीर रस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दृश्य एक ही है, देखने वाली अलग अलग है, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं। अच्छा इसी दृश्य को आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? तो कहा पुरवासिन देखे तो भाई। तो कैसे देखा? बोले नर भूषण लोचन सुखदाई। इसी दृश्य को जब आप देखते हैं तो कैसे देखते? बोले नर भूषण, नरों में भूषण है और लोचन सुखदाई, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं। अब एक के नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं और दूसरे को काल के समान दिखाई दे रहे हैं, किसी को भयानक दिखाई दे रहे हैं। दृश्य एक ही है, देखने वाले अनेक हैं, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं। अच्छा इसी दृश्य को विद्वानों ने देखा तो विद्वानों ने कैसे देखा? तो कहा विदुषण। विदुषण देखिए क्या शब्द है? विदुषण, वैदुष्य। विदुषण इसी से शब्द बना विदुषी स्त्रीलिंग में। विदुषण माने विद्वान। विद्वानों ने देखा तो विदुषण प्रभु विराट में दिशा। तो बहुमुख कर
शीशा। विद्वान देखते हैं तो उन्हें बहुत से मुख दिखाई दे रहे हैं, बहुमुख विराट, बहुमुख बहुत से हाथ दिखाई दे रहे हैं, पग बहुत से पैर दिखाई दे रहे हैं, लोचन बहुत से नेत्र दिखाई दे रहे हैं, शीशा बहुत से शीश दिखाई दे रहे हैं। ये विद्वानों के दिखने का प्रकार है, वो विराट पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसी दृश्य को राजा जनक ने देखा, और जनक ने अकेले नहीं देखा, अम्बा सुनैना के साथ देखा। तो विद्वानों को विराट दिखाई पड़े और राजा जनक को माता सुनैना को कैसे दिखाई पड़े? बोले सहित विदेह बिलोकहि रानी, तो शिशु सम प्रीति न जाए। अब राजा जनक को माता सुनैना को शिशु दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, देखने का ढंग तो है, एक को विराट दिखाई दे रहे हैं, एक को शिशु दिखाई दे रहे हैं, दृश्य एक ही है, देखने वाले बदल रहे हैं तो सबके देखने का ढंग भी बदल रहा है। आइए जरा धनुष का खंड महात्मा परशुराम जी ने देखे और धनुष के खंड आप लोगों ने भी देखे, तो कैसे देखा? आप लोग जब देखते हैं तो कैसे देखा? बोले प्रभ दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। जिसमें आप लोग खंड देखते हैं तो खंड के साथ अखंड का दर्शन कर लेते हैं। प्रभु को पहले देखते हैं, प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। जब खंड आप लोग देखते हैं तो भय सुखारे, और खंड परशुराम जी भी देखते हैं। सुरत वचन फिर अनंत निहारे, तो तीखे चाप खंड मही डारे, तो अखिलेश बोले वचन का छोड़ा। और इस संवाद है, देखने का प्रकार है अपना अपना। चलिए, थोड़ा सत्संग हो सकता है, दृष्टि में कुछ परिवर्तन हो, दृष्टिवाद और सृष्टिवाद। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा तुम्हारा। और कुशल मंगल है सर, हमने पूछा कि कुशल मंगल है कि नहीं। दो प्रश्न है, कुशल और मंगल। जीवन में बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बहुत भौतिक समृद्धि बढ़ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, बहुत संपदा आ जाए, तो इसका नाम कुशलता नहीं। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको? तो कहा तबलग कुशल न जीव तुम, सपने हो मन विश्राम, और जबलग भजत न राम कहूं शोक धाम तजी। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। और सपने हो मन विश्राम, विश्राम भी नहीं है, न तो कुशल है और न विश्राम है। क्योंकि विश्राम भी अगर मिलेगा तो राम जी से ही मिलेगा, क्योंकि सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। फिर पूछा मंगल, बोले मंगल भी वहीं से। कैसे? कहा तो या तो मंगल राम जी की कथा में है और या तो राम जी के नाम में है। मंगल भवन अमंगल हार, कथा में मंगल। बोले हाँ, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? कारण ना सकारण, कारण क्या कारण? धनुष तोड़ दिया गया, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत धन भी तोरी लड़काई कब
बाल्यावस्था में बहुत सी घनियां तोड़ी, क्रोध था पर ऐसा नहीं था, आज अधिक है। तो क्या ये धर्म पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? कुछ बात प्रातः श्रेणी महामना हम जानना चाहते हैं कि ये धर्म पर ममता, ये हेतु क्या है? सुने आप लोग, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी वार्ता प्रस्तुत की है। वार्ता तो बहुत अच्छी की है, लेकिन वार्ता बहुत विस्तृत की है। वार्ता बड़ी हो गई है। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आप लोगों ने देखा था, तो आप सुखारे हो गए और परशुराम की दुखारे हो गए। तो ईमानदारी से बताओ आप लोग, आपने धनुष तोड़ने वाले को देखा है और धनुष के खंड भी देखे हैं, और हमने केवल खंड देखे हैं, मैंने तोड़ने वाले को नहीं देखा। मैंने केवल धनुष के खंड देखे हैं और आप लोगों ने खंड के सहित धनुष तोड़ने वाले को देखा है। तो ये जोड़ कहां बैठ रहा है? एक व्यक्ति ने केवल खंड देखे हैं और एक व्यक्ति ने तोड़ने वाले को देखा है, तोड़ने वाले के साथ देखा है। पहली बात क्या उत्तर। दूसरी बात, आपने कहा कि दृश्य एक है, देखने वाले अनेक हैं, और आप देख रहे हैं रणधीर के रूप में, कोई देख रहा है वीर के रूप में, कोई शिशु के रूप में देख रहा है। ये सारे प्रमाण आपने दिए हैं, और ईमानदारी ये है कि अभी तक मैंने धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा। इन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है और मैंने धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा है। हाँ, धनुष तोड़ने वाले को आपने कहा कि सबके देखने का प्रकार, सबका भाव अलग अलग है। मैंने ये जान करके नहीं देखा है कि धनुष तोड़ने वाला अमुक व्यक्ति है। मैंने तो सबको देखा है, और कोई ऐसा बचा नहीं जिसको न देखा हो, चाहे वो राजा हो चाहे राजकुमार हो, मैंने सबको देखा है। लेकिन ये जान करके नहीं देखा है कि धनुष तोड़ने वाला यही व्यक्ति है। मेरे कहने का भाव ये है, आपने कहा कि आपने धनुष तोड़ने वाले को देखा है। अरे मैंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु माना है, माना तो है, लेकिन देखा नहीं। आपने तीसरी बात कही है कि परशुराम जी सेवक धर्म की जो परिभाषा आपके द्वारा परिभाषित की गई है कि सेवक को सुख नहीं मिलता है, भिखारी को मान नहीं मिलता है, सब ठीक है। लेकिन अगर सेवक सेवा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वो स्वामी का प्रीतम बन जाता है, प्रिय नहीं रहता, प्रिय से उठकर के प्रीतम हो जाता है, और प्रीतम से उठकर के वो प्रीतम हो जाता है। और सबसे अगर सेवक अपने स्वामी की सेवा में उत्तीर्ण होता है तब, क्योंकि वो कहता है सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन का पालन करता है, जो मेरे आदेश का पालन करता है, वो प्रिय नहीं प्रियतम हो जाता है। और हमारी समझ में यह है कि प्रिय, प्रियतम और प्रीतम, उनमें सबसे बड़ा शब्द है प्रीतम, और इससे बड़ा कोई और शब्द नहीं है।
आपने दूसरी बात कही है सेवक की परिभाषा पर कि आगम निगम पुराण बखान करते हैं सेवक का परम धर्म क्या है? करे स्वामी हित सेवक सोई और दूसरे को कोट देख कोई, चाहे लोग करोड़ों दोष क्यों ना लगाते रहे सेवक पर, चाहे करोड़ों दोष क्यों न लगते रहे, लोग क्यों न लगाते रहे, लेकिन उसे दोष की परवाह न करके अपने स्वामी की तन मन धन से सेवा करनी ही चाहिए। अब आपने कहा कि सेवक का धर्म कठोर है, सेवक का धर्म कड़ू है, सेवक का धर्म भारी है। कितना भारी है? भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भारी है। जो प्रमाण आपने दिए हैं बहुत सुंदर दिए हैं। जैसे सेवक का धर्म भारी है वैसे ही ये अजगर भी भारी है, गरुड़ भारी है। जैसे सेवक का धर्म कठोर है ठीक उसी प्रकार से ये अजगर भी कठोर है, गरुड़ कठोर विदित सब का हो, ये भी कठोर है, ये भी भारी है। और आपने कहा कि ये कठिन है, एक शब्द बहुत सुंदर आप लाए हैं कि सेवक का धर्म कठिन है। अगर सेवक का धर्म कठिन है तो ये अजगो भी कठिन है, साधारण नहीं है। जान कठिन शिव चाप, जैसे सेवक का धर्म कठोर है तो अजगो भी कठोर है, जैसे सेवक का धर्म भारी है तो अजगो भी भारी है। जैसे सेवक का धर्म कठिन है ठीक उसी प्रकार से अजगो भी कठिन है। आपने कहा कि इतना भारी है, कैलाश पर्वत से भी भारी है, होगा। लेकिन एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर रखे हुए अजगो, और अजगो ही नहीं कैलाश को ही उठा लिया था। कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाए और मनो पाए भटभाव कर अधिक कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाए मनो पाए भटभाव चला अधिक हर्षाए, चला अधिक हर्षाए, अधिक हर्षित होकर के उसने कैलाश को और अजगर को दोनों को एक साथ उठाया था। इस समय का अंतराल होता है। जैसे मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, जिस रावण ने कैलाश पर्वत पर रखे हुए अजगर को कैलाश के साथ उठा लिया था, और वही रावण कालांतर में जब सहस्राबाहु से लड़ने के लिए पहुंचा तो सहस्राबाहु ने रावण को बांध दिया था। कौतुक लागी भवन ले आवा तो 100 पुरस से मुड़ी जाए छोड़ावा। जैसे कौतुक करते हुए रावण ने उठा लिया था कैलाश को, ठीक उसी प्रकार से कौतुक करते हुए सहस्राबाहु ने रावण को बांध दिया था, और रावण को बांध दिया था। पुलस्त मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया, और वही रावण जिससे हारा है, वही रावण जिससे हारा है, किससे हारा है? सहस्राबाहु से हारा है। और जो रावण सहस्राबाहु से हारा है मैंने उसको घर में घुस के तीसरी बातें बहुत है, मैं 2 बातों को छोड़ करके एक बात और रख रहा हूं। आपने कहा कि लड़काई में बहुत दुनिया थोड़ी है, एक बात आपने और कही कि विश्राम कब मिलेगा।
सो सुधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम का जो नाम है वो अखिल लोकदायक है, विश्राम देने वाला है। और राम का नाम रखा किसने है? राम का नाम किसने रखा है? गुरु जी ने। और गुरु है क्या? गुरु है भगवान शंकर। वंदे बोल वयम नित्यम गुरु शंकर रूप। चाहे राम का नाम हो तो विश्राम मिलेगा, और चाहे रामचरितमानस का नाम हो तो भी विश्राम मिलेगा। आइए मैं प्रमाण देता हूँ। और व्यास जी हमारे बैठे हुए तो सवाल है अपने बाद यंत्र को। बोल रामचरित मानसी यही नाम। रामचरित मानसी यही नाम। सुनाते श्रवणे पायु विश्राम। जब आपके कान में रामचरितमानस नाम आ जाएगा तो मेरा विश्वास कहता है कि उस जीव को विश्राम मिल जाएगा। और रामचरितमानस नाम किसने रखा है? रामचरितमानस का नाम किसने रखा है? भगवान शंकर ने। कैसे रखा है? आइए मैं एक कहानी के माध्यम से इसको प्रमाण करता हूं। भगवान शंकर ने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। बोले धरे हूं नामे ये हर से हर ने विचार करके रखा है। कैसे? बोलता राम चरित मानस। ये रामचरितमानस फल है, और इस फल को नाम रखने वाले हैं भगवान हर। और भगवान हर के द्वारा जो नाम रखा गया है वो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस अगर तुम्हारे कान में नाम आएगा तो मेरा दावा है कि जीव को विश्राम मिल जाएगा। आपने कहा कि हमने बहुत तोड़ी है, लड़काई में तोड़ी है, लेकिन आपने जैसा क्रोध आज किया है उस समय ऐसा क्रोध आपने नहीं किया था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब आपने लड़काई में तोड़ी थी तब भी हमारे द्वारा क्रोध किया गया था। ऐसा नहीं है कि न किया गया हो। आपने जब जब तोड़ी है तब क्रोध किया गया है। आपने चाहे जब तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है, चाहे जितनी तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हो कि जैसा क्रोध तुमने आज किया है वैसा कभी नहीं किया, तो हमारा उत्तर ये है कि जैसा धनुष आज तोड़ा गया है तुमने ऐसी कभी नहीं तोड़ी, और इसीलिए हमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा क्रोध आज के पहले कभी नहीं किया। और फिर आपने तोड़ी है तो कब तोड़ी? तोड़ी कब तोड़ी है? आपने लड़काई में तोड़ी है। और लड़काई की जो अवस्था होती है वो विद्वान 5 वर्ष की होती है। जो काम बच्चा 5 वर्ष पर करे क्या बड़ा होकर के वही करेगा? अब तो बड़े हो गए हो। और लड़काई की अवस्था 5 वर्ष है, इसे मैं प्रमाणित करता हूं। बोले परे से 5 तारहुल भाई लड़काई जहां जहां फिरे, लड़काई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ान। जूठन पर अजर महु सो उठाई कर। और आपने जो धनुया तोड़ी है लड़काई अवस्था में तोड़ी है, इस अवस्था पर भी आप विचार करें। चलिए, आपने पूछा ममता का कारण क्या है? चलिए कहा ममता ये अंतिम बिंदु है। ममता ममता इस धनुष के प्रति ममता का कारण
है, ये धनुष भगवान शंकर का है। ये धनुष हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का है। और गुरु की भक्त वर्षे से वो श्रद्धा होती है, अनुराग होता है, आस्था होती है। अगर सांसारिक वस्तु पर व्यक्ति करता है तब ममता वासना के रूप में कहलाती है, लेकिन भगवान की वस्तु के प्रति ममता वासना नहीं, ये ममता बेटा उपासना का रूप लेती है। आप संहार करके बोले तो ही संहार धनु शब्द प्रार्थन विदेशकम। और सब बात बड़ी ऊर्जा के साथ आपने बड़ा उत्तर दिया, हमें भी अच्छा लगा कि बड़ी ताकत है ब्रह्मचारी में। लेकिन और रघुनाथ जी भी हमारे मुस्कुरा रहे, पूरा आनंद ले रहे इस समय, चौपाइयों का भी, शब्दों का भी पूरा रस ले रहे हैं। राघव जी है, देखिए कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद होना चाहिए। कथा विषय इसका मेल होना चाहिए। आपने तो बहुत बातें जोड़ने का कार्य किया है। तर्क की जो धरती बनी है, तो तर्क में बातों का तर्क से खंडन किया जाता है। आपने कुछ खंडन किया और बाकी सारी बातों का मंडन किया। आइए जरा सुधी लोग जरा अपने काम थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ करें। महात्मा परशुराम जी ने अंतिम चरण में कहा, लड़काई की अवस्था बता रहे थे। मैंने कुशल राम जी से कहा, मंगल राम जी से कहा और विश्राम राम जी से कहा। राम कथा में राम जी के नाम में तो आपने लड़काई की परिभाषा दी, और लड़काई की परिभाषा में बताया गया लड़काई जहां जहां फिरो। तो ये जहां जहां फिरो कौन है? जूठन परे अजिरमा सोई उठा के खाओ। तो ये जूठन किस आंगन में पड़ रहा था? कैलाश में पड़ रहा था कि महेंद्राचल में पड़ रहा था? ये जूठन क्या भाई कहां पड़ रहा था? वही तो आंगन है कि कौन दूसरा है? अब पीछे पीछे उड़ रहे हैं, तो किसके पीछे पीछे उड़ रहे हैं? और शंकर बाबा वाली बात कही तो केवल काक सुन नहीं, वो जिन भोले बाबा की बात कर रहे हैं वो भी वही अयोध्या पहुंचते हैं। और कह रहे थे, आपने कहा कि नाम शंकर ने रखा है राम का। अच्छा, शंकर जी ने नाम रखा है राम जी का। जय हो दिगंबर सुनो। अच्छा, तो शंकर जी ने नाम रखा है, तो शंकर जी तो राम राम जपते हैं, तो स्वयं रखते हैं, स्वयं जपते हैं। व्यास जी शंकर बाबा नाम रखते हैं और शंकर बाबा जपते भी हैं। और शंकर बाबा जिसमें राम जी का जन्म होता है, मैंने कहा था बिना राम के नहीं है। कुशल है तो राम जी से, मंगल है तो राम जी से, और विश्राम है तो राम जी से। या तो राम जी के नाम में है और या तो राम जी की कथा में। और वही आपने कहा कि रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। तो यही तो हमने कहा था, वही आपने कहा। तो हमारी बात का समर्थन है तो कर रहे हो खंडन? हाँ, ये जरूर है कि बड़ी ऊर्जा से बोली रहे, क्या बड़ी ऊर्जा से। शंकर बाबा को भी विश्राम मिलता है। पहले मैंने मंगल भी वहीं से है। मैंने पहले पढ़ा था मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब जिन शंकर जी को आपने लाकर के मोर्चे में खड़ा किया है, वो शंकर भी मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। भैया पुरारी माने हमें माने कुछ कम आती है, बताते क्या माने
पुराणी भी उसी राम नाम को तो जपते हैं कि और कोई नाम है। और देखो महाराज, राम